देखिएगा हम आपको इससे पहले आपको बताया था कि डिग्री निकालना 0 से 90 तक कैसे निकालते हैं, 90 से ऊपर होता है डिग्री तब कैसे निकालते हैं, और हमने कुछ स्पेशल केस भी आपको बताया था, जैसे 18 की वैल्यू, sin 18 की वैल्यू, cos 18, cos 56, cos 36, 75 की वैल्यू और 15 और 7। हाँ, इतना हमने आपको बता दिया। आज हम बताएंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना हो, एक वैल्यू दिया हो। देखिए क्वेश्चन लिखिएगा इसमें sin a इक्वल टू 3/5। मान लीजिए क्वेश्चन है sin a इक्वल टू 3/5 और जो एंगल a है लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, a लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपको बताना है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब साइन दिया आपको, cos tan cot sec cosec, ये आपको निकालना है। 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, एक दिया आपको 5 और निकालना है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे है। साइन आप जाते हैं पंडित बजट के साथ फॉर्मूला बोलते हैं, साइन मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन a इक्वल टू है 3/5। ये ट्रायंगल बनाएंगे, ये एंगल A है, A B C, ठीक है। अब ये क्या होता है परपेंडिकुलर और ये क्या होता है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेनस 5 हो गया। निकालना है कितना है, A भी निकालना है। तो क्या करेंगे, फाइव से जानते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, AB आपका क्या है ये आपको निकालना है। BC स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 25 AB स्क्वायर और ये कितना होगा 9। 25 माइनस 9 बराबर AB स्क्वायर, कितना होगा 16 बराबर AB स्क्वायर। AB बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपका वो निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, जिसे ही पता चल गया cos निकालिए। cos इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल के फ्रंट वाला परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होगा और ये आपका हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 4, हाइपोटेनस 5, ये इसका आंसर सही है। अब tan a निकालना है, तो tan a बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, ये इसका आंसर हो गया। अब cot निकालना है, cot a बराबर क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3, ये इसका आंसर। इसके बाद sec क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है 5, बेस कितना है 4। इसके बाद cos a बराबर कितना हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर h/p। h कितना है 5, p कितना है 3, ये आपका सही है। cos क्या होता है देखिए, अब यहाँ पे इतना निकाल दिया, अब इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। अब यहाँ पे दिया A लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे देखिए इतना आपके हिसाब से आपको लग रहा है कितना होना चाहिए, लेकिन जब ये दिया हो तो आपका साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव। सेक क्या होता है सेकंड में नेगेटिव होता है, कॉट क्या होता है सेकंड में नेगेटिव होता है, tan क्या होता है सेकंड में नेगेटिव होता है, cos क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। और साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव। देखिए ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है और सब नेगेटिव, ये इसका फाइनल। देखिए इसमें करना क्या है, if cot a equal to -5/12, a lies in second quadrant। a आपका सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, दूसरे चतुर्थांश पे।
आपको अदर ट्रिग्नोमेट्री निकालना है। अदर ट्रिग्नोमेट्री अनुपात क्या होगा ये निकालना है। मतलब कॉट दिया है, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक आपको निकालना है। करेंगे क्या, देखिए कॉट A is equal to -5/12। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए, ये आपका A, ये B और ये C, ये एंगल A है। ये क्या होता है कॉट, कॉट आपका पंडित बद्री प्रसाद हर बार बोले P/P होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है आपका 5, परपेंडिकुलर 12। पाइथागोरस लगा सकते हैं क्या, AC स्क्वायर बराबर क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सही है। ये कितना होगा AB स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, BC स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। 25 प्लस 144 मिलके 169। AC बराबर कितना आएगा 13 होगा, ये आपका 13। जिसे आपको निकल गया तो आप क्या निकालेंगे, साइन निकालिए। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 30। प्लस की माइनस, सेकंड कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो आप जानते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो क्या होगा पॉजिटिव में आएगा 12/13। अब कॉस से निकालिए, कॉस से क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 5, हाइपोटेनस 30। प्लस की माइनस, साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉस है तो क्या हो जाएगा ये आगे आपका माइनस कर जाएगा। tan A, tan A बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 5। सेकंड में tan क्या होता है नेगेटिव होता है। कॉट आपको दिया ये। अब निकालिए सेक। सेक A इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस ये और बेस कितना आपका 5, क्या हो जाएगा माइनस। सेकंड में सेक नेगेटिव होता है। इसके बाद कॉसेक A, कॉसेक A क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, सही है। क्या होगा सेकंड में कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, हाइपोटेनस 13 परपेंडिकुलर अपॉन 12 हो गया था। देख लीजिए इसकी वैल्यू बताना क्या होगा। देखिए sin 25 cos 65 प्लस cos 25 into sin 65। इसके वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं कि सिर्फ एक को कन्वर्ट करिए। देखिए sin 25 बनने दीजिए, cos को चेंज कर दीजिए, तो cos 90 में से कितना माइनस करें 65 होगा 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री, और इसको ब्रेक करेंगे कितना होगा sin 90 में कितना माइनस करेंगे 25, तो आपका ये हो जाएगा cos 90 में क्या होता है चेंज होता है cos का साइन होता है, तो ये आपका साइन होगा और 90 का थीटा फर्स्ट में होता है, और फर्स्ट में आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होते हैं। ये आपका साइन 25 डिग्री और ये भी कितना आएगा साइन 25 डिग्री, cos 25 डिग्री और साइन 90 का थीटा क्या होगा cos 25 डिग्री। ये दोनों सेम है तो आएगा sin स्क्वायर 25 डिग्री। cos cos सेम है तो क्या होगा cos स्क्वायर 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, सही है। देखिएगा इसका लेक्चर प्रूफ करना हमें tan डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री। LHS tan डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री। ठीक क्या करेंगे tan डिग्री, tan 15 डिग्री, इसको ब्रेक करेंगे कितना होगा tan 19 कितना माइनस करें 75 होगा 15 डिग्री, और इसको ब्रेक करेंगे तो 19 कितना माइनस करेंगे 10 डिग्री। देखिए कितना हो जाएगा tan डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, मतलब cot 15 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot 10 डिग्री। देखिए यहाँ पे लिखा tan 10 डिग्री कितना होगा tan 15 डिग्री, cot को ब्रेक करेंगे तो 1/tan 15 डिग्री, और इसको भी cot 10 को लिखा tan 10 डिग्री। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना आएगा 1, ये आपका सही है।
देखिएगा इसका लेटेस्ट पार्ट ये है, आपको प्रूफ करना है cos पाई प्लस से इंटू कॉस माइनस से अपॉन साइन पाई माइनस से इंटू कॉस 90 प्लस से। एलएचएस लेके चलना है, कॉट स्क्वायर लेके आना है। cos पाई प्लस ए इंटू कॉस माइनस ए अपॉन साइन पाई माइनस ए इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस ए। अब ध्यान रखिएगा 180 में नो चेंज, cos और cos होगा, cos a का cos a। अब 180 प्लस थीटा थर्ड में आएगा और थर्ड में tan cot पॉजिटिव होता है, ये आपका cos है तो क्या होगा माइनस में होगा, cos माइनस थीटा क्या होता है प्लस cos थीटा होता है। नीचे क्या होगा sin 180 में sin का sin नो चेंज, 180 और 360 में नो चेंज होता है, sin का sin cos और cot, tan का tan cot और cot, sec का sec और cos का cos। तो sin 180 में sin a होगा, 180 माइनस थीटा सेकंड में जाएगा और सेकंड में sin cos a पॉजिटिव होता है, sin है इसलिए प्लस में होगा। cos 90 के लिए क्या होता है चेंज होता है, cos का sin प्लस की माइनस 90 प्लस थीटा सेकंड में sin cos a पॉजिटिव होता है, ये आपका cos क्या हो जाएगा माइनस, इससे कट गया माइनस माइनस, cos का cos से करेंगे तो cos स्क्वायर a, sin का sin से करेंगे तो sin स्क्वायर a, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा cos स्क्वायर। ये आपका देखिए tan a इक्वल टू m अपॉन m माइनस 1, tan b इक्वल टू 1 अपॉन 2m माइनस 1, tan a माइनस b। पहले ही आपको स्केलर बताना है और ये प्रूफ भी करना है, सिद्ध भी करना है कि a माइनस b किसके बराबर होगा पाई बाई 4 के बराबर। देखिए क्या करना है इसमें, tan a आपको पता है, tan a माइनस b का पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए, होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a की वैल्यू कितनी है m अपॉन m माइनस 1, tan b कितना है 2m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan a m अपॉन m माइनस 1, tan b 1 अपॉन 2m माइनस 1। देखो इसका ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा m माइनस 1 और 2m माइनस 1, तो इससे डिवाइड करेंगे 2m माइनस 1, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m 2m माइनस 1 और माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो m माइनस 1 का 1 से करेंगे कितना होगा m माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस m अपॉन m माइनस 1 2m माइनस 1, ये होगा। अब इसका क्या करेंगे ऐसे लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1 2m माइनस 1, सही है। ये आपका हो गया डिवाइड बाई इसका 1 से करेंगे तो आएगा m माइनस 1 2m माइनस 1 प्लस m, सही है, ये पूरा डिवाइडेड है अपॉन m माइनस 1 2m माइनस 1, सही है। देखिए इससे ये पूरा कट गया, माइनस m मिलकर कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे 2m स्क्वायर माइनस m, माइनस कैसे करेंगे तो माइनस 2m प्लस 1 प्लस m, कितना होगा 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 अपॉन 2m स्क्वायर m से m कटा माइनस 2m प्लस 1, ये पूरा इसे कटा कितना आया 1। इसका मतलब यहाँ पे tan a माइनस b इक्वल टू 1 और 1 को हम क्या लिख सकते हैं tan 45 की वैल्यू होती है मतलब पाई बाई 4, 180 बाई 4 क्या होता है 45, tan कंपेयर करेंगे हटेगा तो a माइनस b की वैल्यू होगा पाई बाई 4। ये इसका ये आपकी वैल्यू निकल भी गई, tan a माइनस b की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, एक वैल्यू निकल गया और प्रूफ ये करना है तो 1 को हमने लिखा tan पाई बाई 4, tan कंपेयर करने पर हटेगा तो a माइनस b बराबर पाई बाई 4, ये आपका प्रूफ सही है। देखिए a प्लस b इक्वल टू पाई बाई 4 प्रूफ करना है, ये इसके 2 के बराबर होगा। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, देखिए गिवन है आपका a प्लस b इक्वल टू पाई बाई 4, इस इक्वेशन नंबर 1 में दोनों साइड कॉट ले लीजिए, कॉट a प्लस b बराबर कॉट पाई बाई 4। अब कॉट पाई बाई 4 कितना होता है cos कॉट 45 1 होता है। कॉट a प्लस b का फार्मूला होता है
कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए इक्वल टू, इसको यहाँ भेजेंगे आएगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा कॉट बी प्लस कॉट ए। अब इस पूरे टर्म को यहाँ भेजिए, देखिए कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए इक्वल टू 1, माइनस 1 यहाँ जाएगा तो प्लस होगा, ये दोनों जब यहाँ पे जाएगा तो माइनस होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब एलएचएस आपका क्या है, देखिए कॉट ए माइनस 1 और ये आपका है कॉट बी माइनस 1, मल्टीप्लाई करिए कॉट ए का कॉट बी से किया कॉट ए कॉट बी, इसका इससे करेंगे तो माइनस कॉट ए, माइनस 1 का ऐसे करेंगे तो माइनस कॉट बी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1। ये पूरा ये टर्म देखना आपको, ये इसके बराबर है, ये पूरा टर्म 1 के बराबर है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 आरएचएस। एक बार फिर से समझ लीजिए, a प्लस बी बराबर पाई बाई 4, दोनों साइड कॉट लगा दिया, कॉट पाई बाई 4 1 होता है, कॉट a प्लस बी का ही फार्मूला होता है, कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a। इस टर्म को हमने यहाँ भेज दिया 1 से, ये आया, ये जब यहाँ जाएगा तो माइनस में होगा, ये जब यहाँ पे जाएगा तो माइनस में, माइनस 1 यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो गया। अब एलएचएस लेके चलिए, इसका इससे मल्टीप्लाई ये होगा, इसका इससे करेंगे ये होगा, माइनस 1 का इससे करेंगे कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया। ये पूरा टर्म देखिए, ये है पूरा 1 के बराबर है तो 1 प्लस 1 सही है। देखिए गिवन है a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, इसकी वैल्यू 2 के बराबर है। हमने क्या किया, पहले दोनों साइड tan ले लिया, tan a प्लस बी बराबर tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 मतलब 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, tan a प्लस b का tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a का फार्मूला होता है, इसको 1 से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे होगा, और ये नेगेटिव जब यहाँ पे जाएगा तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, 1 को हमने रख दिया होगा। अब एलएचएस पार्ट है, एलएचएस पार्ट क्या है, ये है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का इससे करेंगे तो 1 होगा, 1 का tan b से tan b होगा, tan a का 1 से करेंगे tan a का tan b से tan b। ये पूरा टर्म क्या ये है 1 के बराबर है, तो पूरा कितना होगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। देखिएगा हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट tan 3a into tan 2a into tan a is equal to tan 3a minus tan 2a minus tan a, ये प्रूफ करना है। हम क्या लेके चल रहे हैं, देखिए 3a, हम ऐसा कंडीशन लेके चलेंगे 2a प्लस a और इसमें tan लगा दीजिए, tan लगाएंगे तो कितना होगा tan 3a is equal to tan 2a plus a, और tan a plus b का फॉर्मूला होता है tan a plus b, ये बराबर होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ रखिए कितना हो जाएगा tan 3a, tan a प्लस b क्या होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan, मल्टीप्लाई करिए इसे, कितना हो जाएगा देखिए tan 3a 1 माइनस tan 2a इंटू tan, ये होगा बराबर tan 2a प्लस tan a, मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा देखिए tan 3a माइनस tan 3a tan 2a और tan a, ये बराबर होगा tan 2a प्लस tan। अब क्या करिए, इस टर्म को वहां दीजिए, इसको यहाँ दीजिए, ये कितना हो जाएगा tan 3a, जब ये प्लस यहाँ पे आएगा तो माइनस tan 2a, और ये प्लस जब यहाँ पे जाएगा तो माइनस tan a, ये पूरा नेगेटिव टर्म वहां पे जाएगा तो प्लस होगा tan 3a tan 2a और tan a। देखिए आ गया, ये जो प्रूफ करना था, ये पूरा प्रूफ करना था। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, 3a is equal to 2a plus a लिया, क्यों, देखिए 3 2a ऐसा कंडीशन लेके चलिए जो ऑटोमेटिक आपको एक पूरा शिफ्ट होता है। हमने 3a को ब्रेक किया 2a plus a, दोनों साइड tan लगाया,
tan a plus b का फॉर्मूला बगल में, ये a है ये b है, a b a, फिर इसका पूरा मल्टीप्लाई से किया, इसको हमने रख दिया ऐसे, tan 3a का 1 करके ये होगा, tan 3a का ऐसे करके ये होगा, इस पूरे टर्म नेगेटिव तो वहां की जगह प्लस होगा और ये दोनों पॉजिटिव टर्म यहां जाएगा, दोनों ये क्या है, ये टर्म इसके बराबर,